हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाइपेक्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को नहीं देखा है तो जल्दी जाकर उस वीडियो को पहले देख ले, क्योंकि आज का ये पार्ट 3 वीडियो उन्हीं सभी चैप्टर्स, उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बनाया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे जल्द से जल्द देख लें। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी सीखने वाले हैं, और आज हम ये भी सीखेंगे कि विदाउट प्रोटेक्टर हम लोग एंगल्स को कैसे कंपेयर करना सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला टॉपिक यहाँ पे आता है कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे सबसे पहले इन दो क्रेन्स को देखिए। इन दोनों ने अपना माउथ खोला हुआ है, ठीक है ना। तो लेकिन क्वेश्चन ये है, विच क्रेन इज मेकिंग द बिगर एंगल, कि कौन सा इस दोनों में से क्रेन है जो कि सबसे बड़ा यानी एंगल बना रहा है। नॉर्मली हम ट्रेसिंग पेपर से सिंपल इम्पोज करके कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। बट वी कैन कंपेयर विदाउट सुपर इम्पोजिशन। क्या हम बिना सुपर इम्पोजिशन के बिना भी हम किसी एंगल को कंपेयर कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है? यस है। हम एक ट्रांसपेरेंट सर्कल यूज करते हैं। सर्कल का सेंटर एंगल के वर्टेक्स पर रखते हैं, जहाँ एंगल की दोनों आर्म्स को कट करती है। ये जैसे कि ये देखो, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक ट्रांसपेरेंट सा सर्कल यहाँ पे है, जैसे यूज कर रहे हैं। और सर्कल का सेंटर ओ है, यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स पर रख रखा है हम लोगों ने, जहाँ एंगल की जो दो आर्म है यानी कि सर्कल के एंड को यहाँ पे कट कर रही है। और जहाँ पे कट कर रही है उन पॉइंट्स को हम लोगों ने मार्क कर दिया है, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से। अब इसी सर्कल को दूसरे एंगल पे प्लेस करते हैं, यानी कि यहाँ पर। अब सेकेंड आर्म बी के बाहर, यानी बी के बाहर जाए तो सेकंड एंगल क्या है, बिगर होगा। देखो जैसे कि इस तरीके से है, दो है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर या सेकंड एंगल जो है, सेकंड आर्म बी के बाहर जाए तो सेकंड एंगल क्या होगी, बिगर है। अगर बी से पहले रुक जाए तो एंगल क्या है, स्मॉलर है। देखो ध्यान से समझना। अभी हम क्या करते हैं, इसी सर्कल को दूसरे एंगल पे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आर्म बी के बाहर जाए तो सेकंड एंगल क्या होगा, बिगर होगा। और अगर बी से पहले रुक जाए तो एंगल क्या होगा, स्मॉलर होगा। और अगर एग्जैक्टली बी पर आए तो दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन हमारा क्या निकला यहाँ पे, वी कैन कंपेयर एंगल्स इवन विदाउट ट्रेसिंग दी एंगल ओवर अनदर। यहाँ पे हम बिना किसी ट्रेसिंग के, बिना किसी एंगल को उसके ऊपर बनाए हुए हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। एक कॉमन सी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं वो, कई लोग सोचते हैं कि अगर एंगल की आर्म लंबी हो जाए तो एंगल भी बड़ा हो जाएगा, बट दैट्स रॉन्ग। एंगल डिपेंड्स ओनली ऑन दी ओपनिंग बिटवीन द आर्म्स, नॉट ऑन देयर लेंथ। रिमेंबर दिस फॉर एग्जाम, ओके। सो यहाँ पे अगला टॉपिक हमारे पास में क्या आता है, मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। अब हम एक फन एक्टिविटी करते हैं। पहले क्या करते हैं, दो पेपर स्ट्रॉ को कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास में वैसे पेपर स्ट्रॉ तो है नहीं यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, ये दो पेन है और ये है, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, इंक ले लेता हूँ इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि दो स्ट्रॉ लेने हैं और एक पेपर की क्लिप लेनी है इस तरीके की। देखो जैसे कि यहाँ पे दो स्ट्रॉ ले लिया गया है, एक क्लिप ले ली गई है यहाँ पे, ठीक है ना। पहले इसमें क्या कहा गया है कि पेपर क्लिप में दोनों स्ट्रॉ को इंसर्ट कीजिए। जैसे ये दोनों है इस तरीके से, देखो यानी इस तरीके से दो हमारे पास में क्या है, आर्म्स रहेंगे। और यहाँ पे एक जो पिन होगा ना, पिन इन दोनों के बीच में, एक तो इंक के बीच में और इसके बीच में, ठीक है ना, दोनों के इंसर्ट करना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, रोटेटिंग आर्म क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। देखो अब बनेगा कैसे, देखो जैसे इस तरीके से आपको फिगर में दिख रहा है ना, से ये क्या है, क्लिप है। ये दोनों यहाँ पे क्या है, हमारे पास में आर्म है। आर्म देखो, दो आर्म में जब हम लोगों ने क्लिप को इंसर्ट किया तो हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। तो हमारा क्या होगा, ये रोटेटिंग आर्म बन गया। अब हम इसे कितने डिग्री पे ही रोटेट कर दो, कितने डिग्री पे कुछ भी कर दो, यानी कि बहुत सारे एंगल्स इन दोनों के बीच में अब बनाए जा सकते हैं। सुन गया? तो देखो अभी अब इन्हें ओपन और क्लोज करके डिफरेंट एंगल तो बना सकते हैं, लेकिन स्मॉल ओपनिंग को क्या कहेंगे, स्मॉल एंगल कहेंगे। लार्ज ओपनिंग को क्या कहेंगे, लार्ज एंगल। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, पासिंग थ्रू अ स्टिल्ट। अब एक कार्डबोर्ड लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे आज एक्टिविटी है, बहुत सारे आज करेंगे। यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लेना है, उसमें हमें एक एंगल शेप्ड के क्या कहे, स्लिट को कट करना है। क्या करना है, स्लिट को कट करना है। अब रोटेट इस तरीके से, देखो यहाँ पे क्या कर लिया, हम लोगों ने कट कर लिया। अब देखो, अब रोटेटिंग
उसमें एक एंगल को शेप तो कट कर लिया। अब रोटेटिंग आर्म्स को उस सिल्ट के थ्रू पास करने की कोशिश कीजिए। 3 पॉसिबल हैं। केस 1, यहाँ पे 3 बारी पॉसिबल है इस तरीके से करने के बाद में। देखो किस किस तरीके से पॉसिबल है। अगर सिल्ट एंगल बड़ा है तो, और रोटेटिंग एंगल का आर्म क्या है, छोटा है, देन इट विल नॉट पास, यानी इन दोनों में से पास नहीं होगा। देखो जैसे इस तरीके से 3 है यहाँ पे। अगर देखो अगर यहाँ पे अगर एंगल इससे छोटा है तब तो पास नहीं करेगा, और एंगल अगर बड़ा है तो पास नहीं करेगा। ये तो दूसरा हो गया। केस 3 में क्या है, सिर्फ जब सिल्ट एंगल और रोटेटिंग आर्म एग्जैक्टली इक्वल होंगे तभी रोटेटिंग आर्म इजिली पास करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, पासिंग डिपेंड ओनली ऑन अ एंगल नॉट द लेंथ ऑफ द आर्म। अब यहाँ पे देखो इसमें हम लोगों ने क्या देखा अभी, यानी कि जो यहाँ पे देखो आर्म की जितनी भी लेंथ, अगर इसकी लेंथ अगर हम ज़्यादा बड़ी कर देते तब भी नहीं जाती, जा तो नहीं सकती थी। अब देखो अगला ये एक्टिविटी तो यहीं खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक क्या है हमारे पास में, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल। अब चलिए स्पेशल टाइप एंगल्स को समझते हैं। इमेजिन विद्या अपनी नोटबुक ओपन कर रही है। जब नोटबुक हाफ टर्न ओपन होती है तब दोनों आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। इसी एंगल को क्या कहते हैं यहाँ पे, स्ट्रेट एंगल। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, एक ये ही नोटबुक है, जैसे कि देखो ये नोटबुक है यहाँ पे। अभी जो है ये क्या है, बंद है। अगर मैं इसे खोलूँ, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट खोल दिया इस पोजीशन में अब हमारी बुक, यानी ये क्या है, इनिशियल यानी सेंटर पॉइंट जहाँ से ये खुल और बंद हो रही है, खुला जा रहा है बंद हो रहा है। तो यानी जो अब खुल के जो स्ट्रेट ये लाइन बना रही है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जो ये स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल मेजर 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, यानी कि ये 180 डिग्री का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बताते जाता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे कि देखो स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स में यहाँ पे फर्स्ट एंगल हमारे पास में क्या आता है, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल, STRAT, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ओके, तो अब यानी स्ट्रेट एंगल तो हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे बहुत सारे तो वैसे ही हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे कि देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल है उसको हम हाफ कर देते हैं। तो हाफ क्या कर रहे हैं, यानी कि दो एंगल जो है उन दोनों का सम जो होगा क्या होगा, एक 180 डिग्री बना देगा। ठीक है, अगर हमें एक एंगल पता होगा तो दूसरा एंगल भी हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ईजी है। तो चलो हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं। एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी का नाम क्या है, फोल्डिंग एक्टिविटी है। अब यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया गया है, ठीक है ना। उस पर स्ट्रेट एंगल ड्रॉ किया गया है। क्या किया गया है, स्ट्रेट एंगल इस तरीके से क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है। पेपर फोल्ड कीजिए इस तरह से कि OB लाइन OA के ऊपर आ जाए। देखो इसे OB जो है वो OA के ऊपर आ जाए इस तरीके से, यानी उसके बीच में से आप करोगे, यानी कि क्या करोगे आप, यानी फोल्ड के बाद क्या होगा, स्ट्रेट एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और हर पार्ट क्या होगा, यानी कि अगर हम जैसे दो अलग अलग पार्ट का हो जाएगा तो एक पार्ट क्या होगा, यानी हाफ हो जाएगा। हाफ पार्ट कितना होगा, यानी 180 को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इक्वली में, यानी कि 2 से डिवाइड करने के बाद में हमारा क्या आता है, वो 90 आता है। यानी कि वो जो हर पार्ट यानी दोनों जो ये पार्ट होगा, अगर हाफ हाफ यानी इस तरीके से करते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे तो 180 का है और 180 का आधा कितना होता है, 90। तो ये हमारा जो इधर का जो एंगल और इधर का होगा एंगल, वो दोनों कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री का। और इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो हमारा सेकंड क्या, कौन सा एंगल आता है यहाँ पे, क्या आता है, राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यहाँ पे मैं बताते जाऊंगा, आप लोग ध्यान से लिखते जाना और समझते जाना, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, से मैथमेटिकली क्या होता है कि स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का और राइट एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के। अगर दो लाइन 90 डिग्री पे मिलती है तो दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। अब समझो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन क्या है। यहाँ पे अब हमारी लाइन आ चुकी है, परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं। देखो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, और राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर दो लाइन है, ठीक है, और वो 90 डिग्री पे मिलते हैं, देखो इस तरीके से, मैं कॉपी पे यहाँ समझा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे दो लाइन आ रहे हैं, यानी इस तरीके से आ रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल आधा बनता है, इस तरीके से तो बनता है ना, इस तरीके से यहाँ पे
बनाई जा रही है, यानी दो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी आप प्रोटेक्टर का यूज़ भी अभी यहाँ पे कर सकते हो, जैसे इस तरीके से 90 डिग्री का बना देना, ठीक है। मैं तो विदाउट प्रोटेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो 90 डिग्री का हम लोगों ने बना दिया। तो जो ये दो लाइन्स यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इसको ए बी सी। तो एक लाइन क्या है, ए बी है, और एक लाइन बी सी है। दोनों लाइन 90 डिग्री पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे का परपेंडिकुलर लाइन बताया जा रहा है, यानी अगर इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा। तो ये कौन सा होगा, ये क्या कहेंगे, इसे बेस कहेंगे। देखो समझो, अगर मैं इसे बेस मानता हूँ, बेस यानी कि नीचे का हिस्सा, बेस यानी सबसे नीचे का हिस्सा, और अगर मैं उसका परपेंडिकुलर बताऊं तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, ये इस लाइन को, यानी इस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, बिल्कुल 90 डिग्री पे जो लाइन जा रही है उस लाइन के ऊपर, यानी एक लाइन है ये, और इसके ऊपर बिल्कुल अगर 90 डिग्री के ऊपर जा रही है ना लाइन, तभी उसे परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। अगर वहाँ पे 1 डिग्री कम हो चाहे 1 डिग्री ज़्यादा हो जाता हो, यानी कि एल शेप में होनी चाहिए, अगर बिल्कुल भी अगर 1 डिग्री चाहे 0.5 डिग्री भी अगर कम ज़्यादा हो, तब भी हम उसे, यानी परपेंडिकुलर लाइन वो नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया इस बात को, तो समझ लिया आप लोगों ने। जैसे क्या कहेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे यहाँ पे, इसे कहते हैं बेस। अब जैसे कि थोड़े कुछ किसी भी लेक्चर या फिर किसी भी चैप्टर में हम कुछ, अब एंगल जब फॉर्म होते हैं ना, यहाँ पे ट्रायंगल जब फॉर्म होते हैं, तो इस लाइन को भी हम लोग कुछ कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस के बारे में मैं आपको किसी और चैप्टर में जब भी टॉपिक आएगा तो मैं आपको हाइपोटेनियस के बारे में भी समझाऊंगा। इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। आपको याद रखना है, क्योंकि किसी भी लेक्चर में आपको बता सकता हूँ। यानी आपको अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है जो 90 डिग्री पे हो रही है, और जो ये दोनों लाइंस को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, उस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस कहते हैं। रिमेंबर, ओके। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे पढ़ेंगे 7th क्लास में चाहे 6th क्लास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे फिगर इट आउट क्वेश्चन पे अब हम लोग आ चुके हैं। तो अब हम अगले वीडियो में फिगर इट आउट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड विदाउट सुपर इम्पोजिशन, एंगल डिपेंड्स ऑन ओपनिंग नॉट ऑन आर्म लेंथ, रोटेटिंग आर्म्स हेल्प अस टू मेक डिफरेंट एंगल्स, पासिंग थ्रू सील्ड वर्क्स ओनली व्हेन बोथ एंगल्स आर इक्वल, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होते हैं, 180 डिग्री का। यहाँ पे देखो डिग्री, इसे मैं आपको बता देता हूँ, ये तो 180 है, और इसे जो है इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री कहते हैं। डिग्री का सिंबल है यहाँ पे, किसी के भी यहाँ पे साइड में जो होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री कहते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। 90 डिग्री का है, और परपेंडिकुलर लाइन कहाँ पे मीट करते हैं, 90 डिग्री पे। और मैंने आपको एक जो अपने तरफ से बताया है वो क्या है, हाइपोटेनियस में बताया है। तो अगर आज की वीडियो से आपको लाइन्स एंड एंगल्स का ये टॉपिक ईजी समझ में आ गया हो, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another exciting math topic. Until then, keep learning and keep growing. Thank you.